हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नव्या डायलॉग एंड आई एम नव्या हियर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे लोगों के बारे में जो इस समाज के लिए कलंक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम और शोहरत कमाने के लिए अपने ही माँ बाप की इज्जत को पूरे देश और समाज के सामने तार तार कर दिया जाता है, या फिर यूँ कहूँ कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा, रणवीर इलाहाबादिया और जसप्रीत सिंह की। इन लोगों ने कॉमेडी के नाम पर जिस तरह की अश्लीलता परोसी है, उसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। इस मुद्दे पर न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीतिक दलों के पक्ष और विपक्ष भी एकजुट हो गए हैं, मगर बॉलीवुड इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो ये कहना चाहते हो, जो गंदगी हम फैलाते हैं वही पूरे देश में फैलाओ। इस बार तो हद ही हो गई। हाल ही में आए एक नए एपिसोड में यूट्यूबर आशीष चंचलानी, अपूर्व मुखीजा और रणवीर इलाहाबादिया नजर आए। शो में रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि उनकी जमकर आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और अब उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। रणवीर इलाहाबादिया, जो खुद को एक सकारात्मक व्यक्ति, सनातन संस्कृति का समर्थक और एक प्रतिष्ठित कंटेंट क्रिएटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने इस शो में अपनी असली मानसिकता उजागर कर दी। एक कंटेस्टेंट से ये पूछना कि क्या उसने अपने माता पिता को अतरंग स्थिति में देखा है और फिर क्या वह उसमें शामिल होना चाहेगा, ये न केवल असभ्य है बल्कि दिवालियापन का परिचायक है। रणवीर ने न सिर्फ आपत्तिजनक सवाल किए बल्कि पैसे की ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए एक प्रतियोगी से कहा कि वह उसे 2 करोड़ रुपए देगा अगर वह एक अनैतिक काम करने को तैयार हो जाए। ये वही व्यक्ति है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सम्मानित किया था, लेकिन उनकी इस शर्मनाक हरकत ने उनकी पूरी छवि को धूमिल कर दिया है। अपूर्वा मुखीजा, जो खुद को द रेबल कहती है, उन्होंने इस शो में जिस तरह की बातें कही वह नारी गरिमा और सभ्यता पर सीधा हमला है। एक कंटेस्टेंट से ये पूछना कि क्या उसने अपने माँ के निजी अंगों को देखा है या फिर पुरुष के शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए, ये किस प्रकार का हास्य है। आज जब समाज महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए संघर्ष कर रहा है, तब ऐसी बातें करके वो कौन सा उदाहरण स्थापित कर रही है। क्या गालियाँ देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना ही आधुनिकता है। समय रैना, जो कभी अपनी हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, अब अश्लीलता की सीमा लांघ चुके हैं। इस शो में उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई मेरे शो में लाइव पॉर्न शूट कर दे तो मज़ा आ जाएगा। समय रैना के पिता राजेश रैना, जो देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, क्या वह इस घटना को देखकर शर्मिंदा नहीं होते? क्या वह ये सोचते कि उन्होंने अपने बेटे को सही दिशा दी है? इन सब विवादों के बाद जब सरकार, महिला आयोग और समाज का विरोध बढ़ने लगा, तब रणवीर इलाहाबादिया ने माफ़ी मांगी, लेकिन ये माफ़ी स्वेच्छा से नहीं आई बल्कि दबाव में आई। सवाल ये उठता है कि क्या ये माफ़ी वास्तविक है या सिर्फ अपने करियर और छवि को बचाने का एक प्रयास। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर तरह का कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन क्या हम इसे सामान्य होने देंगे? क्या हम अपने बच्चों को ये देखने देंगे? क्या ये वही संस्कृति है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये केवल एक विवाद नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और समाज के मूल्यों की परीक्षा है। ये ज़रूरी है कि ऐसी अश्लीलता को नॉर्मल होने से पहले ही रोका जाए। सरकार को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कंटेंट क्रिएटर डार्क ह्यूमर के नाम पर गंदगी फैलाने की हिम्मत न कर सके। सोचिए, क्या आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसा कंटेंट देख सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर इसे बर्दाश्त क्यों किया जाए।